नहीं, पूरे झारखंड का तो मामला है, लेकिन अभी जहाँ श्यामा गांव हम गए थे वहाँ तो सुन करके मैंने आश्चर्य लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजधानी है, यहाँ सरकार बैठती है, सरकार के नाक के नीचे आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। और लूटा इस प्रकार से जा रहा है जिसकी खतियानी जमीन है, भुइहारी जमीन है, पहनाई जमीन है, गरमोजरुआ जमीन है, यहाँ तक कि खतियानी भी जमीन है। और वो सारे जमीनों को फर्जी कागजात बना करके, फर्जी लोगों को खड़ा करके फिर उसका खरीद बिक्री करना, मोटेशन करना। और गांव के लोग अगर सीओ को आवेदन देते हैं, डीसी को आवेदन देते हैं, सरकार को आवेदन देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब जब खेती का मौसम आया तो स्वाभाविक है कई लोग खेत की ओर जाते हैं तो देखते हैं उनके यहाँ जमीन पर ट्रेंच कटा हुआ है, बाउंड्री दिया हुआ है। अब उधर घुसते हैं तो जो जमीन के दलाल है वो लाठी गोली लेकर के खड़े हैं। और प्रशासन से लोग जब कहते हैं तो प्रशासन कहता है कि वह खोखा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जमीन की लूट हो रही है सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। और नहीं तो सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके या स्पेशल कोर्ट को बैठा करके, क्योंकि डीसी के पास बहुत सारे काम होते हैं, और इस प्रकार की शिकायतों का त्वरित निष्पादन करे ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो, खून खराबा नहीं हो। जैसे लोग जाकर के आवेदन करते हैं ऑन द स्पॉट जाकर के देखे यार, लोगों को डे टू डे राजी करके उसको खत्म करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो अभी ऐसे ही एक कागज अभी लोगों ने दिया है पंचम लोहरा का, 1 एकड़ कितना 12 डिसमिल जमीन पे किसी और को खड़ा करके, दूसरे गांव के लोगों को खड़ा करके फिर जमीन को तीसरे नाम से बेचते, रजिस्ट्री भी हो जाती, सीओ को लिख के देते हैं, कुछ कर नहीं, सब तो कैंसिल होना चाहिए और लोगों को हक दिलाना चाहिए। इसके लिए कोई विलम्ब नहीं करना चाहिए प्रशासन को। और हमने तो लोगों से कहा है कि प्रशासन उसको देखे ठीक से, तुरंत लोगों को न्याय दे, और नहीं तो एक दिन लोगों को लेकर के खुद जाएंगे और जमीन में लोगों को कब्जा दिलाएंगे।